हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट स्टडी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अभी आपका ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, आपका सीटेट का भी एग्जाम आने वाला है, तो उन सभी के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हृदय के दाहिने निलय से ऑक्सीजन रहित रक्त की दिशा क्या है? जो रक्त की दिशा होती है वो क्या होती है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। फेफड़े की ओर होती है, हृदय के बाएं आलिंद की ओर होती है, ऊपरी शरीर की ओर होती है या फिर निचले शरीर की ओर होती है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो फ्रेंड्स आपको आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन ए, फेफड़े की ओर, फेफड़ों की ओर। जो हृदय के दाहिने निलय से ऑक्सीजन रहित रक्त की जो दिशा होती है वो फेफड़ों की ओर होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। ये सारे स्टार वाले हैं, मीन्स के सेलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नाशय रस में निहित पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा है जो कि अग्नाशय रस में निहित पाचक एंजाइम नहीं है? लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या फिर उपर्युक्त सभी है? कौन सा है? तो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स आपको जो आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया का उपयोग किसी व्यक्ति के रक्त को उसमें से अपशिष्ट पदार्थ को अलग करके साफ करने के लिए किया जाता है? इसके ऐसा कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है? गुर्दा प्रत्यारोपण, रक्तदान, डायलिसिस या फिर हाइड्रोलाइसिस? किसका प्रयोग किया जाता है? किसी व्यक्ति के जो ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको साफ करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका डायलिसिस है। क्या है? डायलिसिस। नेक्स्ट है, रक्त या घाव में रक्त के थक्के जमने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? जो कभी जो कभी मान लीजिए ब्लड फ्लोटिंग हो रही है या फिर जब कभी घाव लगता है तो जो रक्त का थप्पा किसी किसी के फ्रेंड्स के बॉडी में क्या होता है ना कि वो रक्त का थक्का नहीं जम पाता, तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए क्या जिम्मेदार है? रक्त सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है या फिर लाल रक्त कोशिकाएं हैं? तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आवश्यक है, वो क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? प्लेटलेट्स होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से सुगंधित यौगिक का नाम बताइए। टोल्यूनी, एनिलीन, फिनोल या फिर फुरान? कौन सा है जो कि एक सुगंधित यौगिक के कैटेगरी में आता है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो फ्रेंड्स आपको आंसर याद रखने हैं वो है आपका एनिलीन। क्या है? एनिलीन। नेक्स्ट है, बेंजीन में मौजूद सिंगल और डबल बॉन्ड की संख्या क्या है? जो बेंजीन में सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं उनकी संख्या क्या है? 9 और 6 है, 9 और 3 है, 12 और 3 है या फिर 12 और 6 हैं? कितने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कि बेंजीन में मौजूद होते हैं सिंगल और डबल बॉन्ड की जो संख्या होती है वो होती है 12 और 6 होती है, सॉरी 12 और 3 होती है। कितनी होती है? 12 और 3, 12 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा है, ग्रेफाइट है, चारकोल है या फिर ग्रेनाइट है? कौन सा है जो कि कार्बन का जो कि शुद्धतम रूप है, एकदम एक प्योर है, प्योरेस्ट है? तो वो क्या है आपका? ऑप्शन ए, हीरा है। नेक्स्ट है, निरपेक्ष शून्य पर शुद्ध अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या है? शून्य है, अनंत है, कमरे के तापमान पर कंडक्टर के समान है, कमरे के तापमान पर इंसुलेटर के समान है? क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अनंत है। निरपेक्ष शून्य पर शुद्ध अर्धचालक की प्रतिरोधकता अनंत होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में श्वसन वर्णक है? क्या है? कैरोटीन है, क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है? क्या है जो कि मनुष्य में श्वसन वर्णक है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो राइट आंसर है, जो आपको याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, कौन सा पादप उत्तक जल और खनिज को जड़ों से पत्ती तक पहुंचाता है? ऐसा कौन सा पादप है जो उत्तक जल और खनिज को जड़ों के पत्ती तक पहुंचाता है? जाइलम है, फ्लोएम है, पैरेन्काइमा है या फिर कोलेनकाइमा है? कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जाइलम है। क्या है? जाइलम है जो कि जड़ों से पत्ती तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है? ब्लू विट्रियल, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या फिर जिप्सम? किसका होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन बी, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है? चूना पत्थर, संगमरमर, ऊपर दोनों या फिर कोई नहीं? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, चूना पत्थर। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? नकारात्मक होती है, सकारात्मक होती है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है या छवि की स्थिति पर निर्भर करता है, क्या होता है? तो जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है नकारात्मक। ऑप्शन ए नकारात्मक होती है। ये आपको याद रखने फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस टॉपिक से दर्पण जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेने हैं। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त कोशिकाओं में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण और पानी जैसे उपयोगी पदार्थों के चयनात्मक पुनः अवशोषण की अनुमति देता है? ट्यूबल, बोमन कैप्सूल, यूरेटर या फिर कोई नहीं? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन ए, ट्यूबल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? कौन सा ऊर्जा है जो कि खाद्य पदार्थ है? कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन और खनिज लवण, विटामिन और खनिज, पानी और लवण? कौन सा है जो कि ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? तो वो है आपका ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट और वसा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ एक बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य नहीं करता है? क्या पूछा गया है? नहीं करता है। टेस्टिस, अंडाशय, पिट्यूटरी या फिर अग्नाशय? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन डी, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसारी दर्पण है एक समतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण या एक अवतल दर्पण या फिर एक सेविंग मिरर है? कौन सा है जो अपसारी दर्पण होता है वो क्या होता है? तो जो अपसारी दर्पण होते हैं वो क्या होते हैं? एक उत्तल दर्पण होते हैं। कौन सा होते हैं? एक उत्तल दर्पण होते हैं। नेक्स्ट है, संभावित अंतर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? संभावित अंतर को मापने के लिए पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपसे। तो ये पोटेंशियोमीटर होता है, एमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर होता है या फिर वोल्ट मीटर होता है? क्या होता है? तो ये होता है आपका वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको इसे याद रखने हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता होती है एक से कम, एक से अधिक, एक के बराबर या कोई भी वैल्यू हो सकती है। जो अवतल लेंस होती है उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो वो क्या होती है? एक से कम होती है। नेक्स्ट है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है, उनमें 11 न्यूट्रॉन और 12 प्रोटॉन हैं, 12 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हैं, या फिर 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है, या फिर 12 इलेक्ट्रॉन और 11 न्यूट्रॉन है? क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कि आपके सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 होता है, उनमें 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन सी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, वह सूक्ष्म जीव जो बहुविखंडन द्वारा जनन करता है वह है जो रोग का कारण बनता है, जिसे किस रूप में जाना जाता है? कालाजार, मलेरिया, अमितबियासिस या फिर मरसमस? किस रोग के रूप में उसे जाना जाता है जो कि बहुविखंडन द्वारा जनन होता है? तो ये जो क्वेश्चन है, सॉरी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम से फैलता है। नेक्स्ट है, अनेक लवण वायुमंडल से जल का अवशोषण करते हैं, इस संपत्ति को क्या कहा जाता है? प्रलाप कहा जाता है, पुष्पक्रम कहा जाता है, जल योजन कहा जाता है या फिर अतिरिक्त कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रलाप। जैसे कि नमक, आप एग्जाम्पल में नमक को देख लीजिए, अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे तो वो थोड़ा सा वाष्पीकृत हो जाता है, मीन्स कि उसमें थोड़ा सा आपको वाटर जैसा फील होगा, वाष्प जैसा आपको फील होगा, तो इसे क्या कहा जाता है? वो प्रलाप की क्रिया होती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसे अच्छे से देख लेने हैं, अच्छे समझ लेने हैं। सारे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।